नॉन पेमेंट ऑफ रेंट इज़ नॉट जस्ट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ लीगल ग्राउंड फॉर इविक्शन। अगर टेनेंट रेंट पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो ये सिर्फ पर्सनल इशू नहीं होता, ये क्लियर वायलेशन ऑफ टेनेंसी ऑब्लिगेशन होता है। सबसे पहले लैंडलॉर्ड को रेंट एग्रीमेंट एग्जामिन करना चाहिए। एग्रीमेंट में रेंट अमाउंट, ड्यू डेट, डिफ़ॉल्ट क्लोज और नोटिस पीरियड क्लियरली मेंशन होता है। रिटन एग्रीमेंट होना लैंडलॉर्ड के केस को लीगली स्ट्रॉन्ग बना देता है। अगला और मोस्ट क्रूशियल स्टेप है इशुएंस ऑफ लीगल नोटिस। टेनेंट को एडवोकेट के थ्रू नोटिस भेजा जाता है जिसमें क्लियरली मेंशन होता है आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट और रीजनेबल टाइम, यूजुअली 15 to 30 डेज पेमेंट के लिए। अगर टेनेंट नोटिस के बाद भी रेंट क्लियर नहीं करता तो लैंडलॉर्ड के पास टेनेंसी टर्मिनेट करने का लीगल राइट होता है। इसके बाद लैंडलॉर्ड कोर्ट में इविक्शन सूट, एरियर्स ऑफ रेंट रिकवरी और अनलॉफुल ऑक्यूपेशन के लिए मीन प्रॉफिट फाइल कर सकता है। कोर्ट का सेटल पोजीशन है कि टेनेंट बिना रेंट पे किए इंडेफिनिट पोजेशन इंजॉय नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, लैंडलॉर्ड सेल्फ हेल्प रेमेडीज़ यूज़ नहीं कर सकता। बिजली पानी बंद करना, ताला लगाना या फिर फोर्सफुल इविक्शन इलीगल है और इससे क्रिमिनल लायबिलिटी भी हो सकती है। इसलिए कोर्ट अप्रोच ये है: लीगल नोटिस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और जुडिशियल प्रोसेस। टेनेंसी इज गवर्नड बाय लॉ, नॉट इमोशन, एंड लॉ डज नॉट प्रोटेक्ट अ डिफॉल्टर।